नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव फिटर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए। उसमें से आज और एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग आपको 25 सवाल के बारे में जानकारी देंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहला सवाल जानते हैं। धातु के कण फाइल के दांतों में फंस जाते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं, इस त्रुटि को क्या कहते हैं? मतलब आपको जब फाइलिंग करते हो तो उसमें कण फंस जाते हैं तो उस त्रुटि को क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है उत्तलता, काटने की त्रुटि, कटिंग एरर। इसके बाद है पिनिंग या क्लॉगिंग कहते हैं। इसके बाद डी ऑप्शन है प्रदूषित फाइल। सवाल का सही जवाब है पिनिंग या क्लॉगिंग। इसको दूर करने के लिए आपको फाइल कार्ड का उपयोग करना पड़ता है और पिनिंग ना हो इसके लिए आपको फाइल के ऊपर थोड़ा सा चॉक लगाना होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। एल्यूमिनियम को चिपिंग के लिए फ्लैट चिजल का कटिंग एंगल होना चाहिए। मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर जब आपको चिपिंग करना हो तो उसके लिए फ्लैट चिजल का एंगल क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन है 70 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 55 डिग्री और डी 35 डिग्री। इस सवाल का जो है सही जवाब है डी 35 डिग्री। चलिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए फाइलिंग टेक्निक का नाम क्या है? आपको ये स्केच दिया है, इसमें जो फाइलिंग प्रोसेस दिया गया है उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग और ट्रांसवर्स फाइलिंग। इस सवाल का सही जवाब है सी ड्रा फाइलिंग। ये जो प्रोसेस है ये ड्रा फाइलिंग की होती है और इसमें सबसे कम मटेरियल और एक्यूरेसी में फिनिश करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कोर्स फाइल को किस के आधार पर व्यक्त करते हैं? यह आपको बताना है। फाइल का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसमें से एक सवाल पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन है शेप के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, कट के आधार पर, लंबाई के आधार पर। इस सवाल का सही जवाब है बी ग्रेड के आधार पर। चलिए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। ट्राई स्क्वायर के ब्लेड और स्टॉक पर अंडर कट क्यों दिया जाता है? ट्राई स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक जहाँ जुड़ता है वहाँ अंडर कट क्यों दिया जाता है यह आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन इसका सही माप के लिए, बर्स को स्थान देने के हेतु, सुंदरता बढ़ाने हेतु, उपरोक्त कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है बर्स को स्थान देने हेतु। अगला सवाल है तेलीय पदार्थ की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही ऑप्शन है फोम टाइप, सोडा एसिड, सीटीसी टाइप और डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ए फोम टाइप। फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका उपयोग तेलीय पदार्थ आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है एक बेलनाकार कार्य के केंद्र को ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस टूल्स का प्रयोग करते हैं? आपको यह बताना है। मतलब राउंड जो बार होता है उसका केंद्र सेंटर जांचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है चौकोर शीर्ष स्क्वायर हेड, उसके बाद आयत शीर्ष ट्राई स्क्वायर, स्टील रूल और केंद्र शीर्ष सेंटर हेड। इस सवाल का सही जवाब है सेंटर हेड। सेंटर हेड से हम राउंड जो बार होते हैं उसका सेंटर जान सकते हैं। अगला सवाल है कीवे में ग्रू और स्लॉट खांचे को काटने के लिए किस चिजल का प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का ऑप्शन है फ्लैट चिजल का उपयोग करते हैं। दूसरा
मस्कुलर चिजल, हाफ राउंड नो चिजल, और डी ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चिजल। कीवे के जो होते हैं स्लॉट काटने के लिए किस चिजल का उपयोग करते हैं, तो उसका सही जवाब है बी क्रॉस कट चिजल। अगला सवाल है धातु के उस गुण को क्या कहते हैं जिसमें उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसके ऑप्शन है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इस सवाल का सही जवाब है ए डक्टिलिटी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ए ग्रेड सरफेस प्लेटों में इससे कम हाई स्पॉट होते हैं। उसका ऑप्शन है 0%, 20%, 30% और 40%। इस सवाल का सही जवाब है बी 20% से कम हाई स्पॉट होते हैं। अगला सवाल है चित्र में दर्शाए गए चिपिंग करते समय तैयार होने वाले एक्स कोण का नाम ज्ञात करें। ये जो एक्स कोण बताया गया है उसका नाम आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है इसका रेक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल और इंक्लिनेशन एंगल। इस सवाल का सही जवाब है ए रेक एंगल। इसके बाद का ऑप्शन है बार एंगल प्लेट का साइज से दर्शाते हैं। इसके ऑप्शन है लंबाई से, भार से मतलब वेट से, लीटर्स अंक और नंबर्स से। इस सवाल का सही जवाब है डी नंबर्स। एंगल जो प्लेट है वो सिर्फ नंबर से ही दर्शाए जाते हैं। मुख्य स्केल एवं वर्नियर स्केल के एक एक डिवीजन का अंतर क्या होता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के एक एक डिवीजन का अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अल्पतमांक मतलब मिनिमम, उसके बाद बैकलैश, स्क्रू पिच, लीड पिच। इस सवाल का सही जवाब है अल्पतमांक मतलब मिनिमम जो होता है वो कहलाता है। इसके बाद का सवाल है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम माप क्या है, मतलब उसकी एक्यूरेसी आपको बताना है। व्हाट इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। 1 डिग्री, 5 मिनट्स, 2 डिग्री, 10 मिनट। इस सवाल का सही जवाब है बी 5 मिनट। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की वो 5 मिनट होती है। इसके बाद अगले सवाल है ड्रिल किया हुआ छेद ड्रिल के आकार से अधिक मोटा होता है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन है अत्यधिक घिसना और रब, उसके बाद है ऑप्शन हेलिक्स एंगल सही नहीं होना, लिप क्लियरेंस सही नहीं होना, कटिंग धार कश एवं एक समान लंबाई न का न होना। कटिंग धार की जो लंबाई होती है एक समान नहीं होना, ये चौथा ऑप्शन है। इसका आंसर है कटिंग धार की जो लाइन है, कटिंग धार की लाइन और एक समान नहीं होना, ये उसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। इसमें आपको वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है जो कि ये एक एरो बताया गया है। इसका पहला ऑप्शन है 66.84 mm, बी ऑप्शन है 6.84 mm, 66.42 mm, 6.42 mm। इस सवाल का सही जवाब है 66.84 mm। इसके बाद आप अगला सवाल है किसी चद्दर में ग्रू काटने हेतु कौन सा टूल काम में आता है, क्या टूल काम में आता है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चिजल, एनविल, ग्रू स्टेक, इनमें से कोई नहीं। सवाल का सही जवाब है सी ग्रू स्टेक। अगला सवाल जो है सतह की ऊंचाई समाप्त करने के लिए कौन सा रिवेट उपयोग में लाते हैं। इसके ऑप्शन है पेन हेड रिवेट,
फ्लैट हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट और काउंटर शंक हेड रिवेट। आपको ये बताना है सतह की ऊंचाई, मतलब सतह से लेवल में आना, जो रिवेट आता है सतह के लेवल में, वो कौन सा रिवेट है वो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है काउंटर शंक हेड रिवेट। अगला सवाल है, दर्शाए गए रिवेटिंग जोड़ में क्या कारण है। ये जो कारण बताया, मतलब चित्र में दिया गया है, उसका क्या कारण है वह आपको बताना है। उसके ऑप्शन है रिवेट के केंद्र से फ्लैट के सिरे की अधिक दूरी होना, रिवेट पास पास लगी होना, रिवेटिंग का अंतराल अधिक होना, और डी इनमें से कोई नहीं। सवाल का सही जवाब है रिवेट के केंद्र से प्लेट के सिरों की दूरी अधिक दूरी होना, ये उसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग करते वक्त रिवेट हेड तैयार करने के लिए रिक्वायर्ड लेंथ को क्या कहते हैं। रिवेटिंग करते वक्त जो रिवेट हेड तैयार करना हो तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन है पहले रिवेट लेंथ, रिवेट डायमीटर, रिवेट इंटरफेरेंस और नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब है रिवेट इंटरफेरेंस। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोड का चुनाव करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला ऑप्शन है स्टेबल आर्क, मेटल डिपॉजिट रेट इज हाई, मैक्सिमम वेल्ड स्ट्रेंथ, ऑल अप अबव। इस सवाल का सही जवाब है डी ऑल अप अबव। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग टेक्निक का नाम क्या है। इधर वेल्डिंग टेक्निक दिखाया गया, यारो दिखाया गया, इसका आपको नाम बताया गया, ये यारो बताया गया। इसके ऑप्शन है डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। उसका सही जवाब है लेफ्टवर्ड। चलिए दोस्तों, अब हम इसका अगला सवाल जानते हैं। आर्क वेल्डिंग के लिए किस तरह के विद्युत सप्लाई की जरूरत होती है। हाई एम्पियर हाई वोल्टेज, हाई एम्पियर लो वोल्टेज, लो एम्पियर हाई वोल्टेज, लो एम्पियर लो वोल्टेज। इस सवाल का सही जवाब है बी हाई एम्पियर लो वोल्टेज। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। वेल्डिंग की गति ज़्यादा होने से यह दोष का निर्माण हो सकता है। उसका ऑप्शन है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ब्लो होल, अंडरकट और डी पोलेसिटी। इसका सही ऑप्शन है सी अंडरकट। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग इक्विपमेंट्स का नाम क्या है। दोस्तों, आपके लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस पूरे वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो आप पूरा जरूर देखिएगा और अच्छे से अच्छे ज़्यादा मार्क लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन जानते हैं आप। मीटर, रेगुलेटर, प्रेशर वाल्व, नन ऑफ दीज। इस सवाल का सही जवाब है बी रेगुलेटर। दोस्तों, आपको ये जो अलग अलग हम वीडियो शेयर कर रहे हैं उसका आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी नई नई जानकारी जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, वो पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसका लाभ उठाइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।